हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके अगले महीने की प्रेडिक्शन, नेक्स्ट मंथ प्रेडिक्शन। सितंबर का जो मंथ है आपके लिए आने वाला, ये कैसा रहने वाला है, क्या लेके आ रहा है आपके लिए, जैसा आपने सोचा है क्या वैसा होगा, या कुछ नए खेल ये मंथ आपकी लाइफ में खेलेगा, कुछ ऐसा कर सकता है क्या जो अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी, इस बात का ध्यान रखना, और कलेक्टिव है यानी सभी मेष राशि वालों के लिए है। कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग देखना। आप इस रीडिंग को सन मून के हिसाब से या अपने लग्न राशि के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो मेष राशि, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या कुछ आपके लिए करने वाला है ये मंथ आपकी लाइफ में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, जो भी मेष राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, सितंबर का जो मंथ है, सितंबर का जो मंथ है इनके लिए कैसा रहेगा। प्लीज डिवाइन, मेष राशि वालों के सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। ओके, फिफ्थ हाउस। मेष राशि वालों, आपका फिफ्थ हाउस यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहा है, यानी फिफ्थ हाउस में अगर राहु है तो दैट कुड पॉसिबल आपके लिए कि आप किसी से बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे, बहुत स्ट्रांगली किसी की तरफ अटैचमेंट आपका रहेगा। आप मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ है। अगर यहाँ पर केतु बैठा है तो किसी से बहुत स्ट्रांगली आपका डिटैचमेंट भी करा देगा। मतलब आप जैसे कहते हैं ना, एक दूरी यहाँ सी महसूस करना, दूर दूर रहना, वो सब भी होती हुई नजर आ रही है। तो ये कुंडली के हिसाब से रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ हाउस आपका एक्टिव है। फिफ्थ हाउस सीरियसली बात करता है लव रोमांस वगैरह की, रिलेशनशिप वगैरह की। तो यहाँ पर हम इसको अभी पहले देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे ये क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। लव रोमांस क्रिएट कर रहा है या फिर डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे इसके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है ये मंथ, क्या कुछ लेके आ रहा है मेष राशि। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन दोनों कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फिफ्थ हाउस यहाँ पे क्या करेगा डिवाइन मेष राशि वालों की लाइफ में। सिक्स्थ हाउस यहाँ पे क्या करने वाला है। ओके, द हर्मिट। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ मेष राशि, इस मंथ में ना आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपने ऊपर कहाँ ध्यान देंगे, अपने काम में ध्यान देंगे। जैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपने काम को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं इस मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका सडन ध्यान अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी आने वाला है। और आपको जहाँ पे भी आपको लगेगा यार मैं यहाँ पे लैकिंग कर रहा हूँ, या फिर मुझे यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे। कोई आपको बाहर से आके ये नहीं बोल रहा है आपको ये इम्प्रूव करना है, आपके अंदर ये कमी है, आप खुद से देख रहे हैं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश आप लोग यहाँ पे मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो कि खुद को इवेलुएट कर सकता है, एक ऐसा इंसान जिसकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है, ठीक है, जिसको सब नजर आता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के आप इंसान अपने आप को बनता हुआ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे अगर आपके फिफ्थ हाउस में राहु नहीं है तो क्या होगा। तो ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स, आप रुकेंगे नहीं, ठीक है, कि आपको कोई प्यार करे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। आप ना व्यूअर्स ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं कि अगर आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप खुद से अपने लिए चीजें करेंगे, ठीक है। इस तरह की आपकी ऊर्जा यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अच्छा, कुछ पास्ट में कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम रही है रिलेशनशिप वगैरह में, तो इस मंथ में अगर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। अपने पास्ट ट्रोमा से, अपने पास्ट स्ट्रगल से बाहर निकलना, पास्ट की बातों को पीछे छोड़ना, एक नई जर्नी की शुरुआत करना। मतलब जो कुछ हो गया यार, चल छोड़ना यार, वो वाली बात आ जाएगी आपके अंदर। चल छोड़ना यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो या तो अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, या कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम किसी कोई क्रिएट कर रहा है आपको, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इस तरह का आपका रवैया रहेगा, यानी आपको चीजें छोड़ना आ जाएगी, बातों को छोड़ना आ जाएगा, दिल से चिपका के नहीं बैठेंगे। ये नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अपनी लाइफ को हेक्टिक बनाए चले आ रहे हैं, वो चीज आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली इस मंथ में आपकी लाइफ में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा।
ठीक है? आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे, आप बदलेंगे और आप ऐसे बदलेंगे कि कहीं न कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि लोग आपको नहीं पहचान पाएँगे तो गलत नहीं होगा। लोगों के प्रति आपका रवैया, आपका नेचर काफ़ी हद तक बदलने वाला है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है, यानी कि एक टफ टाइम से बाहर निकलना, अपने आप को रेडी कर लेना उसके लिए। मिंट गन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? किसी की बड़ी याद आएगी, किसी कुछ चीज़ों से बहुत अटैच भी रहेंगे आप, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पर है। जैसे अपने घर, अगर आप अपने घर परिवार से दूर हैं तो आपको अपने घर परिवार की बड़ी याद आने वाली है भई, ठीक है? अपनी माँ की हो सकता है बड़ी याद आए, उनके पास जाने का मन करे कि यार चल उनके पास हो आऊँ, घूम आऊँ, ठीक है? इस तरह से चीज़ें आपकी रहेंगी। दैट कुड पॉसिबल आप अपने घर भी जाएँ, ठीक है? अगर आप नहीं गए हैं बहुत समय से तो आप अपने घर भी जाएँगे और उनसे मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो होम विज़िट है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। कुछ रिस्क लेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपने पहले नहीं करे, कुछ नए अनुभव आप अपने मंथ में, इस मंथ में लेने वाले हैं। डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग है आपकी। पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जी है। पुरानी कुछ भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी इस मंथ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके परसेप्शन नए डेवलप होंगे, आप कुछ नया करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा था मैं ये नहीं कर सकता तो आप कहेंगे कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है? आपको भी लोग काफ़ी बदला हुआ देखेंगे, लोगों के परसेप्शन भी आपके लिए मुझे यहाँ पे बदलते नज़र आ रहे हैं। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, कुछ नई स्किल वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पर आप लोग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके करियर को, ठीक है? आपका करियर कैसा रहने वाला है, मेष राशि। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेष राशि वाले जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनका करियर कैसा रहने वाला, मेष राशि वालों का सितंबर के मंथ में इनका करियर कैसा रहेगा? सो वी हैव द 5 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस, ठीक है? बॉटम से है 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा। देखो आपके आसपास मुझे थोड़ा टफ एनवायरनमेंट तो नज़र आ रहा है मेष राशि, आपसे कंपटीशन करने वाले काफ़ी लोग हैं, ठीक है? आपको आपके पीछे बैक बाइटिंग करने वाले भी काफ़ी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से उभर के आपके सामने आने वाले हैं, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन आप भी कहाँ रह जाने वाले हो? आप भी कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसे इंसान नज़र आ रहे हो जिसने कहते हैं ना कि अब तो दिखाना है सामने वाले को। तो दिखाने के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर है। तो 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ रहे हैं आप, यानी कहीं न कहीं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को डील करना आपके करियर में आपके देखेंगे, आपको नज़र आएगी, ठीक है? कि हाँ, छोटे-छोटे चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो टेम्परेंस की ऊर्जा में आएँगे, ठीक है? कहीं न कहीं आप अब तक जिस वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में इन कॉम्पिटिटर से में भी कहते हैं ना इतने ऊंचे उठ जाओ कि कॉम्पिटिटर्स पीछे रह जाए, तो वो चीज़ आप इस मंथ में अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे, वो चीज़ लेके आएंगे। तो जो कुछ भी आपको अब तक रोकते आई है ना ऊर्जा, वो रोक नहीं सकती अब आपको, ये कॉम्पिटिटर्स भी आपको रोक नहीं पाएंगे। आप अपने फुल पोटेंशियल को कहीं ना कहीं यहाँ पर अनब्लॉक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है, यहाँ 6 ऑफ कप्स है। तो अगर कोई बहुत समय से आपसे उलझने की कोशिश कर रहा था तो दैट कुड पॉसिबल उसके और आपके बीच में दोस्ती भी हो सकती है, ठीक है? ये भी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है कि मे बी पहले आप लोगों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी, अचानक से वो जो है या तो आपके रास्ते से हट गया व्यक्ति या फिर वो आपका दोस्त बन गया, दुश्मन ही दोस्त बन गया। दैट कुड पॉसिबल, ये आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। करियर वगैरह को लेके मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हाँ, कुछ नए आइडियाज़ है, कुछ नई बिगनिंग है, कुछ नए एक्शंस हैं आप अपनी लाइफ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने यानी करियर लाइफ को बदलने के लिए आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर रुकेंगे नहीं आप ये नहीं कि यार हालातों के सामने इंसान घुटने टेक दिए और झुक गया और ये बोल रहा है कि यार मैं कर ही क्या सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके देखूँगा, ठीक है? यानी कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो ये कह रही है मैं करके देखूंगा, हार गया तो क्या हुआ, करूंगा। तो वो चीज आपके अंदर कहीं ना कहीं रहने वाली है, एक स्पिरिट, एक जज्बा, एक जुनून आपके अंदर रहने वाला है करियर के अंदर, कुछ कर दिखाने वाला। कुछ नई चीजें आप अपनी कैटलॉग में ऐड ऑन करेंगे। अगर आप अपना बिजनेस वगैरह करते हैं
तो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ों में ट्राई करेंगे, कुछ नई कैटलॉग वगैरह आपकी ऐड ऑन होंगी और कुछ नए प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब वगैरह आपकी चल रही है तो जॉब में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो भाई कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ है, ठीक है। कुछ ना कुछ लोग बैक बाइटिंग करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने आप को बेहतर प्रूव करने में लगा हुआ है, आप भी लगे हुए हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। बस फिर भी अपने आप को थोड़ा-सा ना आप पैम्पर तो कर ही रहे हैं, आप अपने आप को टाइम तो दे रहे हैं, थोड़ा-सा कभी-कभी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो करियर ओवरऑल कैसा जाने वाला है, थोड़ा-सा कभी अच्छा तो कभी डाउन, ऐसा आपको रहेगा। कभी-कभी आप कहेंगे कि यार कर दिखाना सबको दिखाना है, उस तरह की ऊर्जा आपकी रहेगी। तो करियर में ऐसा कोई बड़ा कोई ट्रेजेडी या कोई बड़ा बूम नहीं है, मतलब अपने आप को कॉम्पिटिशन में बनाए रखने की जो ऊर्जा है ना, वो आपकी नज़र आ रही है कि यार मैं नहीं हटने वाला, लोग मुझे हटा के तो दिखाएं, मैं हट नहीं सकता, ठीक है। किसी के बस की बात नहीं है जो मुझे मेरी जगह से हटा दे, तो आप अपनी जगह फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स से आपके रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं मेष राशि। कुछ नया सीखेंगे आप लोग इस मंथ में, डेफिनेटली कुछ नया सीखना है, कुछ नई स्किल सीखना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना, वो चीज़ आप सीखेंगे। प्लीज डिवाइन, अच्छा किसी से बात भाई ज्यादा तीखी मत करना, नहीं तो नोक झोंक वगैरह भी हो सकती है आपकी करियर वगैरह के फील्ड में, स्पेशली बता रही हूँ। तीखी बात करने से बचना, बहुत पॉलिटिकल वे में आंसर देना, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अब कि मेष राशि वालों के रिलेशनशिप इस मंथ कैसे रहने वाले हैं। मेष राशि वालों के रिलेशनशिप इस मंथ कैसे रहने वाले हैं। सो वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रूम, टेन ऑफ सोर्ड एंड द मून। भाई अपने रिलेशनशिप से आप तो मुझे काफ़ी फेडअप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेडअप है, मतलब किसी ने तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली थी कि अब आप ना पुरानी चीज़ों में अटके नहीं रहेंगे, छोड़ना यार लाइफ में और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ना। वो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए फिर से निकल के आई है, यानी किसी जिसने भी आपका दिल दुखाया हुआ ना, चाहे वो लाइफ के किसी भी सेक्टर में हो, वो आपकी लाइफ में वापस आने की आप उसको परमिशन नहीं देंगे। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि आपका दिल दुखाना मतलब उसके लिए उसके पत्ते कट, उसका मतलब फिर रास्ता खत्म। ये चीज है, आपको धोखा पसंद नहीं है, आपको झूठ पसंद नहीं है, आपको मैनिपुलेशन पसंद नहीं है। आपकी किसी ने आपके दिल को बहुत तगड़ा दुखाया है, और जो आपका दिल दुखा दे ना, फिर वो बच नहीं सकता, ठीक है। वो चीज यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दिखाते मुझे नजर आ रहे हैं, तो उसको आप अपनी लाइफ से ऐसे निकाल के फेंकेंगे कि दोबारा उसकी एंट्री नहीं है। तो ये चीज है कि यार आपकी एनर्जी साफ बता रही है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनों के लिए जान भी दे दे, लेकिन अगर कोई आपको धोखा दे दे तो फिर आपसे बड़ा उसके लिए फिर कोई, मतलब कहते हैं ना, उसको डर नहीं, उसको फिर आपसे डर लग जाएगा। तो इस तरह की ऊर्जा है यहाँ पर। ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। दैट कुड पॉसिबल, हार्ट ब्रेक अगर नहीं हुआ है तो होने की संभावना है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक आपका हो सकता है अगर किसी से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चल रही हैं, मे बी आपको रेड सिग्नल मिल रहे हैं और आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो अभी आपको सब कुछ साफ नज़र आने लगेगा। सारे के सारे कहते हैं ना, पर्दे सब खुल जाएंगे, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। धोखा है यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन वो आपकी लाइफ से चला भी जाएगा। तो कोई आपकी लाइफ से इस मंथ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा जाएगा कि फिर आपको ना फिर वो ढूंढता रह जाएगा। इस तरह की आपके लिए ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। आपके लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है। क्या अगर कोई एक्स गया हुआ है लाइफ से वापस आएगा इस मंथ, चांसेस नहीं है। आप खुद की हीलिंग पे ध्यान देंगे, ये चांसेस ज्यादा हैं। आप खुद को वैल्यू करेंगे, आप खुद को नर्चर करेंगे, ये चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं। तो किसी के साथ में आप इजीली जुड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं आप, किसी के साथ में आप इजीली जुड़ेंगे नहीं, अपने इमोशंस को इजीली कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप चोट खाए हुए शेर हैं। और चोट खाया हुआ जो घायल शेर होता है ना, इतनी आसानी से किसी पे बिलीव नहीं करता, वो और ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, डेंजरस हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है। अगर थोड़ा सा ना सतर्क रहिए, बस आपको ये एनर्जी ज्यादा है थोड़ा सा। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, किसी पे भी XYZ, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप हीलिंग की तरफ जाएंगे। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, हेल्थ मेरे व्यूवर्स की कैसे रहने वाली है। हेल्थ मेरे व्यूवर्स की कैसे रहने वाली है, मेष राशि वालों की हेल्थ। चिंता विंता बहुत कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पर, लेट नाइट जागना, टेंशन लेना, स्ट्रेस, हेडेक, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, ये सब कुछ रहेंगी आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इन अपनी चिंताओं वगैरह को थोड़ा सा ना साइड करके चलो, इतना अपने ऊपर हावी मत करिए। ये महीना आपके लिए इजी नहीं है, ये महीना पता आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है।
जहाँ पर आप खुद को रिकॉग्नाइज करें, खुद को वैल्यू करें, खुद को पैम्पर करें। देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि मेरी खुशी किसमें है, ठीक है? तो आप ये देखिए कि आपकी खुशी किसमें है। जब आप अपनी खुशी को पहचानने लगेंगे ना, तो 9 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगी। तो आप अपनी खुशियों को किसी और से जोड़ के चल रहे हैं या खुद से जोड़ के चल रहे हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या एडवाइसेस वगैरह आ रही है। तो ये जो मंथ है आपके लिए थोड़ा-सा हेक्टिक है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईज़ी है, हेक्टिक रहने वाला है। क्यों हेक्टिक रहेगा? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको बदलना है, ठीक है? आपकी हीलिंग करनी है, तो खुद से जोड़ना है। जब खुद से जुड़ोगे ना, तो ही अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। आपके लिए मेष राशि क्या मैसेज आ रहे हैं? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? मेष राशि वालों के लिए क्या यहाँ पे मैसेज है डिवाइन? मून मेमोरीज द पास्ट एंड द रिलीजिंग। भाई पास्ट की जो भी मेमोरीज उनको रिलीज करिए, पास्ट में उलझे मत रहिए। अतीत अतीत है, वो बीत गया सो बीत गया, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाला जो कल है उसके बारे में बात की जा रही है। आपको ये बोला जा रहा है आने वाला कल आपके लिए सेलिब्रेशन से भरा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा जरूर, लेकिन तब अच्छा होगा जब अपने अतीत से आप बाहर निकलेंगे। अतीत को अतीत की तरह ट्रीट करिए, उसको प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है? मून साइकिल है, आपको ये बोला जा रहा है पेशेंस रखो। पेशेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ जो चल रहा है ये हमेशा चलता रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सबसे बड़ी सेंटेंस इस वक्त इस रीडिंग की यही रहेगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आपकी लाइफ में इतना, देखो एक टाइम था, अच्छा वक्त था, जब वो नहीं रुका फिर बुरा वक्त आया, बुरा वक्त भी चला जाएगा। तो वक्त कभी नहीं रुकता, साइकिल है, चलता रहता है, ठीक है? तो ये जो बुरा वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये भी निकल जाएगा और आप इससे जब बाहर निकलेंगे तो ऐसे ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलेंगे कि लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। तो क्लेम दिस एनर्जी कि आने वाला कल आपका ज्यादा बेहतर है। अभी जो भी चल रहा है डाउनफॉल वगैरह, ये आपको कुछ बदल रहा है, आपको के अंदर कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है, एंड दैट इज फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की वजह से यहाँ पे दिख रहा है। जब मतलब आने वाला जो फ्यूचर है ना आपका, वो ये ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम बदलो, और तुम बदलोगे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में देख पाओगे, ठीक है? सो ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।